चलो तो देखो यहां तक क्वेश्चन हो गया था पिछली क्लास में, ये करा दिया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो इसमें दो ही चीजें हैं, क्रॉस और सर्कल, ठीक है। तो पहले सर्कल की पोजीशन देख लो या क्रॉस की पोजीशन देख लो, ठीक, आपको पता चल जाएगा कि क्रॉस या सर्कल। देखो क्रॉस पहले यहां गया, ठीक है, फिर क्रॉस यहां आया, ठीक है, फिर क्रॉस यहां आया, ठीक है। तो अब क्रॉस यहां जाएगा, सिंपल सा फंडा है, अब क्रॉस यहां जाएगा, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट तो खत्म, और क्रॉस और सर्कल के बीच में एक लाइन का डिस्टेंस है पूरा, तो इतनी नजदीक नहीं हो सकते, गलत। क्रॉस जो है यहां पर आना चाहिए, गलत। अब जब तीन गलत हो गए तो एक तो ठीक होना ही है। मैंने सर्कल की पोजीशन भी नहीं देखी, सर्कल की पोजीशन देखे बगैर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना टाइम बचाते हुए सीरीज में क्या देखा हमने, पोजीशन देखी, या फिर किसी पर्टिकुलर फिगर की रोटेशन देखी, या फिर उस पर्टिकुलर पोजीशन की जगह पे कौन सी फिगर नई आ रही है वो देखा, ठीक है। आने वाले क्वेश्चन में और डिटेल में हम समझेंगे। ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बैंकिंग में ही आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब बैंकिंग में मैंने जैसे कहा कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअल में उनमें क्या होता है कि इनमें नई फिगर ऐड होती रहती है, फिगर ही बदल जाती है, बिल्कुल नई फिगर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बदलाव हुआ। अब यहां से यहां बदलाव हुआ तो ये पता चला कि ये नई फिगर आई, ये नई फिगर आई, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये दोनों फिगर गायब हो गई। ऐसे ही जब यहां से यहां ऐड हुआ तो ये दोनों फिगर फिर गायब हो गई। अब हर बार नई फिगर आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है, तो पैटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पैटर्न मिला कैसे, अब देखो, जब हम इस फिगर को और इस फिगर को देख रहे हैं और इस फिगर को और इस फिगर को जब हम देख रहे हैं, तो ये जो एस शेप आपको दिखाई दे रही है, ये मैग्नीफाइड बड़ी हो जा रही है इस कॉर्नर पे, और इसकी मिरर इमेज बन जा रही है। देखो एस की मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऑब्वियसली ऐसी बड़ी हो जा रही है, इस कॉर्नर में पहुंच रही है, मतलब इस कॉर्नर में कौन सी फिगर आ रही है, ये वाली फिगर यहां शिफ्ट हो रही है, मिरर इमेज बनकर के मैग्नीफाइड हो रही है। अगले में भी देख लो, ये फिगर यहां शिफ्ट होगी एन, और एन की मिरर इमेज बनेगी, एन की मिरर इमेज बनेगी और वो बड़ी फिगर बनेगी। ऐसे ये यहां शिफ्ट होगी, जब ये यहां शिफ्ट होगी तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो ऐसी बननी चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो फिगर दे रखा है ये तो ऐसा दे रखा है, इसका मतलब अब फिर से गड़बड़ हो गया। अब फिर से गड़बड़ हुआ तब हमें पता चला कि एक्चुअल में ये मिरर इमेज नहीं है। शुरू में तो मैं बिल्कुल मिरर इमेज बताता हुआ चल रहा था, क्योंकि ये ऐसी बनी तो ये तो वाटर इमेज है, और एन और एस एक ऐसा लेटर है जिसकी मिरर इमेज भी वही होती है, वाटर इमेज भी वही होती है, जेड भी ऐसा लेटर है। मतलब ये लेटर ऐसे हैं, एन हो गया, एस हो गया, जेड हो गया, इनकी वाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम बनती है। अब इस फिगर को जब हमने एनालाइज किया कि ये यहां आएगी और ये पलट जा रही है, तब हमने एनालाइज किया कि ये मिरर इमेज नहीं, एक्चुअल में ये वाटर इमेज चल रही है। इसीलिए बस हाई लेवल कुछ नहीं होता, जैसे मैंने कहा ना बैंकिंग में हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एक्चुअल में उनमें बदलाव होता रहता है, बस आपको बदलाव पकड़ना है। वो इस तरीके से कंफ्यूज करेगा कि शुरू में जो आपको पैटर्न पता चल रहा है बाद में पता चला वो था ही नहीं। जैसे इसमें मिरर इमेज शुरू में लग रहा था बट एक्चुअल वो वाटर इमेज था। एक्चुअल में क्या था कि एस नीचे की तरफ पलट जा रहा है, जब एस को हम नीचे की तरफ पलट देंगे तो ऐसा बनेगा, मैग्नीफाइड हो जा रहा है। अब एन यहां आ रहा है और एन नीचे की तरफ पलट जा रहा है। एन जब नीचे की तरफ पलट जाएगा, जब एन नीचे की तरफ पलट जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा और वो मैग्नीफाइड बन जाएगा। ऐसे ये शेप यहां आ रही है, ये शेप यहां आ रही है, तो ये ऐसा बनेगा और मैग्नीफाइड बन जा रहा है। ऐसे ये शेप यहां आ जाएगी और ये शेप यहां आ जाएगी, तो ये इस तरीके से बन जाएगा और ये पलट जाएगा और मैग्नीफाइड बन जाएगा, यही तो बन रहा है। इसी तरीके से ये शेप यहां आएगी।
अब इसकी वाटर इमेज बनेगी, मतलब नीचे की तरफ पलटेगा, ये ऐसी शेप है। तो इसकी वाटर इमेज अगर हम बनाएं तो इस तरीके से बननी चाहिए, मतलब लगभग इस तरीके से। तो ये फिगर देखो कैसी बना रखी है, गलत। ये ऐसी बना रखी है, ठीक है ना। एक सेकंड, ये भी इस तरीके से नहीं बना रखी, ये फिगर ऐसी होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि वाटर इमेज तो ऐसी बनेगी। बट ये, अब कई बच्चों को ये लगेगा ये और ये सेम ही तो है, सेम नहीं है बच्चे, ये इस तरीके से और ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस विल बी द राइट आंसर, मतलब राइट है रोंग है बाद की बात है, बट ये नहीं है। ये कैसी फिगर बना रखी है, गलत, ठीक है। ये और ये सेम है, ये भी फिगर गलत बना रखी है, ये और ये सेम है। अब देखो, मैंने कहा कि बैंकिंग में अच्छा क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन कुछ नहीं है, एसएससी के जो इजी क्वेश्चन देख रहे थे हम, उनमें क्या था, आगे भी आएंगे एसएससी के क्वेश्चन, बीच बीच में मैंने हाई लेवल भी डाला है ताकि आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चलना शुरू हो जाए। उनमें क्या था कि 3 ऑप्शन जल्दी से निकल जा रहे थे, यहां 5 ऑप्शन में से 3 तो निकल गए, बट 2 फिर भी सेम दे दिए। अब 2 फिर भी सेम दे दिए, इनमें क्या बदला होगा। अब इनमें क्या बदला होगा ये हमें समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि यहां ये वाला लेटर यहां आ जा रहा था और एक नया लेटर यहां आ रहा था, नया लेटर यहां आ रहा था, नया लेटर यहां आ रहा था, मतलब नया फिगर यहां आ रहा था। तो वो नया फिगर आएगा, कोई भी नया फिगर, कोई भी एक नया फिगर आएगा जो अब तक यूज नहीं हुआ है। एस ऑलरेडी यूज हो चुका है, एस ऑलरेडी यूज हो चुका, क्योंकि हर बार इस कॉर्नर में नया फिगर आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, तो एक ही आंसर बच गया, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरीके से हमें अच्छा लेवल अगर आ जाता है तो उसमें भी हमें एनालिसिस करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो करा दिया था मैंने, ये क्वेश्चन हो गया था, है कैसे गया, दोबारा आ गया होगा। मैंने कहा था इसमें थोड़ा मिसप्रिंटिंग भी है। चलो इसमें देखते हैं, ऊपर चार जो हैं वो सर्कल है, फिर 4 क्रॉस है, ठीक है। अब देखो, जो 4 सर्कल थे वो एक स्टेप नीचे आ गए, 2 बन गए, और 2 ट्रायंगल थी वो एक स्टेप नीचे आ गई, 1 बन गई। समझ रहे हो, 4 सर्कल थे वो 2 स्टेप नीचे आ गए, सॉरी 1 स्टेप नीचे आ गए। ये 4 सर्कल 1 स्टेप नीचे आ गए, 2 बन गए। ये 1 स्टेप नीचे आ गए, ये जो ट्रायंगल थी ये 1 स्टेप नीचे आ गई, 1 बन गई। अब यहां पर क्या आएगा, सिंपल सा फंडा, ये जो 2 ट्रायंगल थी वो 1 स्टेप नीचे आकर के 1 बन जा रही है, तो ये 2 डॉट 1 स्टेप नीचे आकर के 1 बन जाएगा, यानी कि 1 बन जाएगा, तो नीचे ही नीचे डॉट रहेगा, नीचे ही नीचे डॉट रहेगा, नीचे ही नीचे डॉट रहेगा। अब नीचे ही नीचे डॉट किसमें है, डॉट रहना चाहिए, किसी में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 क्रॉस नीचे बन जा रहे हैं, 2 बन जा रहे हैं, 4 क्रॉस नीचे 2 बन जा रहे हैं, तो 2 क्रॉस बन जाने चाहिए, ये बनना चाहिए। उसके बाद अब ऊपर 4 नए कौन से आएंगे। अब एक चीज सोचो ना, यहां पर कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंटिंग हुई है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा ऑप्शन नहीं है तो यहां से ये बनाना, तो यहां से ये बना दो, जब ऑप्शन ही नहीं है, मिसप्रिंटिंग नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऐसा बनना चाहिए, इससे ये बना, इससे ये ऐसा बनना चाहिए, बट ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। आशीर्वाद कुलदीप यादव, आशीर्वाद बच्चे, ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो। अब देखो वही चीज, जो पैटर्न चल रहा था वही, 4 जो है नीचे आ जा रहे थे, 2 बन जा रहे थे, 2 ट्रायंगल नीचे आ जा रही थी, 1 बन जा रही थी। तो सिंपल सा फंडा है, ये 2 स्क्वायर है, यहां से यहां 2 स्क्वायर कैसे बनेंगे जब ऊपर 4 स्क्वायर रहे होंगे, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो नेक्स्ट अगला ऑप्शन बनाते हैं भाई, सिंपल सी बात है, 4 स्क्वायर रहे होंगे तभी तो आगे जाकर के 2 स्क्वायर बने होंगे, तो 4 स्क्वायर रहे होंगे, यानी कि ऊपर ही ऊपर 4 स्क्वायर रहेंगे ही रहेंगे।
ऐसे 4 डार्क स्क्वायर रहेंगे ऊपर, रहेंगे ना? 4 स्क्वायर रहेंगे 1 2 3 4, तभी तो आगे बढ़ करके 4 के 2 बने और 2 का 1 लाइन बनी। इसका मतलब 2 लाइन रहेंगी 2 की 1 लाइन तभी तो बनी होगी। बात समझ रहे हो? दोबारा समझो। 4 स्क्वायर थे डार्क, वो आगे बढ़ करके 2 बन गए। 2 लाइन थी, वो आगे बढ़ करके 1 बन गई। यानी कि ऊपर ही ऊपर 4 स्क्वायर रहेंगे। ये 2 ऑप्शन खत्म। और 2 लाइन आगे जाकर के 1 बन गई, तो 2 लाइन रहेंगी, ये ऑप्शन खत्म। ठीक, तो एक ही बच गया। यहां नई फिगर है, ऑब्वियसली नीचे तो नई फिगर ही आएगी, यानी कि दिस विल बी द, इस फिगर की जगह कुछ भी हो सकता था। ये राइट आंसर। 3 ऑप्शन गलत हो चुके। ये भी ठीक हो सकता था, बट इससे आगे की गड़बड़ हो जाती। अब ये जो है, इसका आगे की भी गड़बड़ हो रही है इस ऑप्शन से। अब आगे अगर 2 क्रॉस 1 में बदल जाता नीचे, तो यही चीज आगे फॉलो होती। 1 में अगर बदल जाता तो यहां लास्ट में क्रॉस दिया होता तो सोचते ना। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो एक बार एनालिसिस करो, सोचो समझो। ठीक है, अंशुल, कुलदीप, पूजा, विवेक, और भी बच्चे। चल नेक्स्ट देखो। अब देखो, ये वाली ट्रायंगल जो है नीचे आ जा रही है। नेक्स्ट में ट्रायंगल नीचे आ जा रही है, ऐसी यहां वाली पोजीशन नीचे आ जा रही है। ऐसे नेक्स्ट में यहां वाली पोजीशन, सर्कल था, नीचे आ जा रहा है, तो नेक्स्ट में यहां वाली पोजीशन नीचे आ जाएगी। नीचे ही नीचे एक एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, डन। उसके बाद देखो, ये स्क्वायर यहां पहुंच जा रहा है। एक्चुअल में यहां जो भी फिगर था वो यहां पहुंच जा रहा है। देख लो, स्क्वायर था यहां पहुंच गया, स्क्वायर पहुंच तो गया। यहां ट्रायंगल था यहां पहुंच जाएगा, ट्रायंगल यहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच तो गया। तो ऐसे ही सर्कल यहां पहुंचेगा, तो यहां पर क्या पहुंचेगा? सर्कल। सर्कल पहुंचेगा, तो ये 2 ऑप्शन खत्म, ये 2 ऑप्शन खत्म। सेकंड इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब कुलदीप यादव, बहुत बढ़िया। तो 3 ऑप्शन गलत करने वाली ट्रिक से आगे बढ़ते जाओ। मजेदार क्वेश्चन है। चलो सोचो एक बार, बड़ा कंफ्यूज करेगा। देखो, यहां से यहां ये फिगर सेम रही, ये वाली सेम रही है ना, ये भी सेम रही, ये भी सेम रही, ये भी सेम रही। ठीक है, यानी कि सारी की सारी सेम रही, सिर्फ एक फिगर पलट रही है। ये वाली फिगर पलट जा रही है, यहां पर एक फिगर पलट रही है। अब यहां से यहां जब हम जाएंगे तो कौन सी सेम है? ये वाली सेम है, ये वाली सेम है, ये वाली सेम है। सिर्फ नेक्स्ट यहां से यहां जब हम जाएंगे,
ठीक है, ब्लू से देख लो तो कौन सी पलट रही है, ये पलट गई ऐसे और ये पलट गई ऐसे। पहले एक फिगर पलटी, फिर नेक्स्ट दो फिगर पलटी। अब नेक्स्ट से नेक्स्ट में जाएंगे। अब रेड से देख लो, यहां से यहां नेक्स्ट से, ठीक है, तीन पलट रही हैं। ये फिगर फिर पलट गई, ये अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ हो गया, ये अंदर की तरफ था, ये बाहर की तरफ हो गया। ये फिगर मतलब पहले में एक फिगर पलटी, दूसरे में दो फिगर पलटी, पहले से दूसरे में जब हम जा रहे हैं तो एक फिगर पलटी, दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं दो फिगर पलटी, फिर तीसरे से चौथे में जा रहे हैं तीन फिगर पलटी जो रेड कलर की है। अब चौथे से पांचवें में जाएंगे। जब हम चौथे से पांचवें पे पहुंचे, यहां से यहां, तो कौन सी पलट गई, ये भी सेम रही, ये भी सेम रही, ये भी सेम रही, ये भी सेम रही, सिर्फ एक फिगर पलटी है। तो ऑब्वियसली बात है, पहले एक पलटी, फिर दो ब्लू वाली पलटी, फिर तीन रेड वाली पलटी, फिर एक ब्लू वाली पलटी, अब दो पलटेंगी, दो पलटेंगे। कौन सी, इससे नेक्स्ट वाली, ये दोनों, क्योंकि ब्लू तो एक पलटी है तो नेक्स्ट दो ये वाली पलटेंगी। यानी कि पहले तो सेम कौन सी रहेंगी वो देख लो, ये सेम रहेगी, ये वाली जो पलट गई, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी। ये तीन तो पहले सेम रहेंगी। अब ये तीन इस डायरेक्शन में, इसमें सेम है ना, ऐसी, इसमें है ऐसी ना, इसमें है ऐसी ना, इसमें है ऐसी ना, एक में ही बच गया। मान लो दो ऑप्शन होते हैं, कुलदीप पहला तो गलत हो गया बच्चे, इसमें तो पहले तो सेम वाली देखो ना भाई, यहां एक पलटी है तो अब दो पलटेंगे, यानी कि ये तीन तो सेम रहेंगे, नेक्स्ट दो पलटेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है ना, पहले एक पलटी, फिर नेक्स्ट दो एंटी क्लॉकवाइज, नेक्स्ट दो, फिर नेक्स्ट तीन, फिर नेक्स्ट तीन के बाद देखो यहां एक पलटी, यहां से यहां, यहां से यहां दो पलटी है ब्लू वाली, फिर नेक्स्ट यहां से यहां तीन पलटी, यहां से यहां चार पलटनी चाहिए, बट चार पलटने की बजाय एक ही पलटी, तो अब दो पलटेंगी। दो कौन सी पलटेंगी, एंटी क्लॉकवाइज, नेक्स्ट ये और ये पलटेंगे। ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ हो जाएगी, ये अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ हो जाएगी। और ऐसा किस में दे रखा है ना भाई, गड़बड़ हो गई, लास्ट ऑप्शन में भी नहीं दे रखा है ऐसा लास्ट ऑप्शन में भी नहीं दे रखा पलटने के अनुसार, तो पहला ऑप्शन सही जा रहा है। इसलिए कुलदीप शायद आपने जवाब दिया। अरे मैंने ही गलत बनाया। ओ, तीन जो सेम रहेंगी वो तो सेम रखो ना, मैंने ही गलत बनाया भाई, ये दोनों पलटनी है, ये तीन तो सेम रहेंगे ऐसे, मैंने ये ऐसे बना दिया था गलती से, तो इस डायरेक्शन में। अब तो दोबारा, अब हम चारों गलत नहीं कर सकते। इस डायरेक्शन में तीन, इसमें भी दे रखे, इसमें भी दे रखे, इसमें भी दे रखे, इसमें नहीं दे रखे और इसमें नहीं दे रखे, तीन में दे रखे, ये तीन। तो ये अंदर की तरफ था, यहां से यहां जब पलटेंगे तो अंदर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी। ये भी अंदर की तरफ है तो ये बाहर की तरफ हो जाएगी। तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो पहले जो फिक्स है, मैंने फिक्स वाली पहले क्यों ढूंढी, हो सकता है फिक्स वाली से ही हमारा आंसर आ जाता, बस फिक्स वाले में मैंने गलती ये कर दी कि इसको मैंने ऐसे बना दिया था, जो कि गलत बना था। फिक्स ये तीन तो रहनी ही थी ना, है ना। चलो अब इसमें जैसे मैंने ये क्वेश्चन शुरू किया, मैंने कहा ओह मजा आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि इस फिगर में बड़े कंफ्यूज हुए थे बच्चे, और मेरे पास डाउट लेकर के आए थे कि गुरुजी ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं एग्जाम में, समझ में नहीं आ कौन क्या पलट रहा है, सब कंफ्यूज हो गया, सब मिक्स हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब इसमें क्या है कि ट्रायंगल यहां पहुंच गया, जब हम इससे गए ट्रायंगल यहां पहुंच गया, लेकिन इसमें और इसमें बदलाव हो गया, इसमें और इसमें बदलाव हो गया।
तो जैसा ये हुआ, जब बदलाव हो गया तो बदलाव तो मिल नहीं रहा, तो जिस तरीके से ये हुआ उसी तरीके से ये बना दो। बीच वाली फिगर सेम रही, ट्रायंगल ऊपर पहुंच गया, तो बीच वाली फिगर सेम रखो, सर्कल ऊपर पहुंचा दो, सर्कल ऊपर पहुंच जाएगा, तो थर्ड इज द राइट आंसर, तीसरा सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, एरो इस डायरेक्शन में, फिर ये एरो नीचे है, देखो एरो इस डायरेक्शन में, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नीचे, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां पर है, यहां पर, फिर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहां जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट इज द राइट आंसर, पहला बिल्कुल सही जवाब है। बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब, सही जवाब आ रहा है सबका। देखो भाई, सोचो, अरे ऑप्शन तो है नहीं, प्रॉब्लम फिगर है, मैं भी सोच रहा हूं प्रॉब्लम फिगर दे दी, ऑप्शन आंसर फिगर तो दे ना। चलो नेक्स्ट देखता हूं, एक सेकेंड। ये क्वेश्चन फिगर, आंसर फिगर, देखो नीचे वाला पार्ट और ट्रायंगल वाला पार्ट तो सेम हो रहा है, नीचे वाला पार्ट और ट्रायंगल वाला पार्ट तो सेम हो रहा है। देखो नीचे वाली ये और ट्रायंगल वाला सेम हो रहा है। पहले ये ऐसे थी, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज हुई, ऐसे हो गई, फिर 45 डिग्री फिर क्लॉकवाइज हो गई, ऐसे हो गई, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज होगी, ऐसे हो गई, फिर 45 क्लॉकवाइज डिग्री मतलब नीचे की तरफ हो जाएगी, मतलब यहां पर आएगी इस तरीके से, और यहां पर सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है सेकंड इज द राइट आंसर, दूसरा सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज की क्लास में खत्म हो जाएगी। फिगर सीरीज, सोचो, किसी भी फिगर को देख लो, जब आप इस फिगर को देख रहे हो, ये प्लस वाले निशान यहां पहुंच जा रहे हैं और बॉक्स में बंद हो रहे हैं, ये प्लस वाले निशान यहां पहुंच रहे हैं और बॉक्स में बंद हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट में ये प्लस वाले निशान यहां पहुंच रहे हो, बॉक्स गायब हो रहा है। पहले ये प्लस वाले निशान यहां पहुंचे, बॉक्स के अंदर बंद हुए, फिर ये प्लस वाले निशान यहां पहुंचे, बॉक्स गायब हुआ, फिर ये प्लस वाले निशान यहां पहुंचे और बॉक्स के अंदर बंद हुए। तो नेक्स्ट में इसका मतलब डायरेक्शन समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, पहले यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, पहले यहां पहुंचे, फिर इस भुजा पे पहुंचे, फिर इस भुजा पे पहुंचे, फिर इस भुजा पे पहुंचे, अब नीचे वाली भुजा पे पहुंचेंगे और बॉक्स में बंद है तो बॉक्स गायब होगा, बॉक्स गायब होगा, नीचे वाली भुजा पर प्लस और बॉक्स गायब होगा, वापिस से फर्स्ट आंसर आ जाएगा, वापिस से फर्स्ट आंसर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो आप ट्रायंगल से भी देखते हैं, ट्रायंगल ऊपर वाली लाइन में है, नेक्स्ट में गायब हो रहे हैं, नेक्स्ट में ट्रायंगल नीचे वाली लाइन में है, नेक्स्ट में गायब हो रही है, तो नेक्स्ट में ट्रायंगल ऊपर वाली लाइन में आएंगे, ट्रायंगल ऊपर वाली लाइन में इसी फिगर में दे रखा है। ठीक है, चलो ये भी बैंकिंग लेवल है, बैंकिंग के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, इसको भी देखो। चलो बाकी बच्चों भी जवाब दो, पूजा, कुलदीप, सुमित, राहुल, किरण, अंकित और भी बच्चे
जवाब दे रहे हैं, बाकी जो नहीं जवाब दे रहे हैं वो भी जवाब दो भाई। 5 ऑप्शन है, ये भी बैंकिंग में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी के कई एग्जाम में बैंकिंग लेवल आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं है, लास्ट फिगर हट रही है भाई, लास्ट फिगर अगर इसको ऐसे चेन मानूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में चेन मानूं और सबसे आगे फिट हो जा रही है, या फिर अगर आप इस डायरेक्शन में चेन मान रहे हो तो सबसे आगे वाली फिगर हट रही है और सबसे पीछे फिट हो जा रही है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में मान लो, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में मान रहे हो तो ये लास्ट फिगर होगी और सबसे आगे फिट हो जा रही है, ठीक है। तो ये वाली फिगर हट रही है और सबसे आगे फिट हो जा रही है यहां, तो नेक्स्ट में ये वाली फिगर हट रही है और आगे फिट हो जा रही है यहां, नेक्स्ट में ये वाली फिगर हट रही है और इससे आगे फिट हो जा रही है यहां, नेक्स्ट में ये वाली फिगर हट रही है और इससे आगे फिट हो जा रही है यहां, तो नेक्स्ट में ये वाली फिगर हटेगी और इस स्क्वायर से आगे फिट हो जाएगी, स्क्वायर से आगे डार्क सर्कल, क्या यहां फिट हो रहा है ना, क्या यहां फिट हो रहा है ना, क्या यहां फिट हो रहा है ना, 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है, 2 ऑप्शन बच गए। बाकी पार्ट सेम रहेगा, स्क्वायर से आगे यहां फिट हो जाएगा डार्क, फिर स्क्वायर आएगा, फिर ट्रायंगल आएगा, स्क्वायर फिर सॉरी डार्क सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल आएगा, तो डार्क फिगर, डार्क सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ये दे रखा है, यानी कि ये भी गया, तो दिस विल बी द राइट आंसर, क्योंकि बाकी पार्ट तो सेम रहेगा ना, सिर्फ ये यहां से फिट हो जाएगा, बाकी तो स्क्वायर देख लो, इसमें स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल, फिर इसमें ट्रायंगल है, फिर लाइन, फिर इसमें लाइन है, फिर प्लस का निशान, फिर इसमें प्लस का निशान, फिर व्हाइट सर्कल, इसमें व्हाइट सर्कल है, ठीक है। तो 4th इज द राइट आंसर। देखो पहले में क्या है, इस तरफ डायरेक्शन है, ठीक है, उसके बाद क्या है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ जा रहा है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहा है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ जा रहा है, फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस 135 इस तरफ जाएगा। अब इस डायरेक्शन में फिगर ना तो इसमें दे रखा, ना इसमें दे रखा, ना इसमें दे रखा, 2 बच गए, ठीक है। ये लाइन के राइट हैंड साइड इस तरफ एरो है, ये भी लाइन के इस तरफ एरो है, ये भी लाइन के इस तरफ एरो है, ये भी लाइन के इस तरफ एरो है, तो लाइन के नीचे की तरफ एरो होगा, लाइन के नीचे की तरफ एरो होगा, लाइन के नीचे की तरफ एरो होगा, 5th गलत, 3rd इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, अब देखो पहले राउंड से कुछ भी नहीं था, फिर राउंड से 1 बना, फिर राउंड से 2 बने, फिर राउंड से 3 बने, तो नेक्स्ट 3, नेक्स्ट में राउंड से 4 बनेंगे, 4 राउंड से बनेंगे, ना यहां बन रहा, ना यहां बन रहा, ना यहां बन रहा, ना यहां बन रहा, दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अगर मैं मान लो 2 ऑप्शन में ये राउंड से बनते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में, इसमें ऊपर वाली लाइन है, इसमें गायब हो रही है, इसमें है, इसमें गायब हो रही है, तो नेक्स्ट में मिलेगी, तो लाइन से हम पता चल जाता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट सोचो,
चलो अब देखो, इसमें सबसे इजी अगर हम देखें तो दो ट्रायंगल ऊपर है, पहले दो पार्ट में ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, ये भी ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ है, ये ट्रायंगल नीचे की तरफ है, तो अब ट्रायंगल ऊपर की तरफ आएगी, ट्रायंगल ऊपर की तरफ आएगी, तो ये खत्म। उसके बाद देखो सिंपल सा फंडा है, एरो ऊपर जा रही है, फिर एरो नीचे आ रही है, फिर नीचे आ रही है, ठीक है, फिर ऊपर जा रही है, यानी कि गड़बड़ हो जा रही है। पांच तो सब में सेम है ही। देखो फिर उसके बाद ये तो पता चल गया कि ट्रायंगल ऊपर की तरफ जाएगी। फिर देखो गड़बड़ हो जा रही है, क्योंकि ये एरो ऊपर है, दो नीचे हैं, फिर एक ऊपर है, फिर दो नीचे आने चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ एरो होनी चाहिए। या फिर आप यहां से यहां भी जंप कर सकते थे, ये ऊपर की तरफ एरो थी, ये नीचे की तरफ एरो है, ऐसे ये नीचे की तरफ एरो थी, तो यहां से यहां, तो ये ऊपर की तरफ एरो है, तो ऐसे ये नीचे की तरफ है, तो नेक्स्ट में ऊपर की तरफ एरो हो जाएगी, ऊपर की तरफ एरो हो जाएगी, दो ऊपर की तरफ होंगी, तो ऊपर की तरफ एरो हो जाएगी, तो चौथा और पांचवा गलत बचा, दूसरा तीसरा, दो नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर होना चाहिए। अगर इससे देखें तो ये फिगर पलट जा रही है, ये फिगर सेम हो रही है, तो फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फिफ्थ जाएंगे तो पलट जा रही है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ होनी चाहिए, ये भी गया, नीचे की तरफ होना चाहिए, ये भी गया और ये भी गया, एक ही बचा, हो गया, ठीक। नेक्स्ट, ये भी बैंकिंग का क्वेश्चन है। कौन सी पोजीशन की फिगर कहां जा रही है, ये देखो, कौन सी पोजीशन की फिगर कौन सी पोजीशन पर पहुंच रही है, ये देखो आप, देखो किसी भी एक फिगर को पकड़ लो, जैसे क्रॉस था, ये यहां पहुंच गया, मतलब यहां वाली फिगर सेंटर में पहुंच गई है ना, यहां वाली फिगर सेंटर में पहुंच गई। क्या अगले में ऐसा हुआ? नहीं। कौन सी फिगर कहां पर पहुंच रही है, सेंटर में कौन सी आ रही है, ये देखो, अगले में तो ये नहीं हुआ भाई, ये सी तो यहां नहीं पहुंच रहा, ये तो डॉट यहां पहुंच रहा है, तो यानी कि कोई और पैटर्न है। ध्यान से देखो, एक तो ये तरीका है, दूसरा ये तरीका होता है कि पर्टिकुलर कोई फिगर कहीं पर जा रही हो, पर्टिकुलर कोई फिगर को पकड़ोगे तो ज्यादा दिक्कत, ज्यादा डाउट बनेंगे। किसी और फिगर को पकड़ लो, हो सकता है कि वो फिगर बदल जाएगी, हो सकता है वो फिगर कहीं और बदल जाए, सेंटर में कोई नई फिगर आए, किसी और फिगर को पकड़ लो, यहां वाली सेंटर पकड़ लिया ना हमने, यहां वाली फिगर यहां पहुंच जा रही है, क्या अगले में हुआ, यहां डॉट है यहां पहुंच रहा है, बिल्कुल हुआ, अगले में यहां हैश है यहां पहुंचना चाहिए, बिल्कुल हुआ, यहां क्रॉस है यहां पहुंचना चाहिए, नहीं हुआ, क्रॉस तो सेंटर में पहुंच रहा है, लास्ट में गड़बड़ हो रहा है, पहले तो सही चला था, क्रॉस यहां पहुंचना चाहिए, फिर हैश यहां पहुंचना चाहिए। किसी और फिगर को देखते हैं, नहीं, इसको मैं एक्चुअल में चेक करूंगा, फोर्थ, वैसे तो डायरेक्शन ये होना चाहिए कि ये क्रॉस यहां पहुंचना चाहिए,
तो नेक्स्ट में हैश यहां पहुंचना चाहिए, हैश यहां पहुंचेगा। ठीक है, किसी और फिगर को देखो। नीचे वाली फिगर ऊपर अगर हम एनालाइज करें तो बात बन रही है, तब बात बन रही है। कैसे? नीचे वाले फिगर, लास्ट में गड़बड़ हो गया था ये पैटर्न। नेक्स्ट देखो, ये यहां की पोजीशन यहां पहुंच रही है, डॉट यहां पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। यहां की पोजीशन यहां पहुंच रही है, बिल्कुल पहुंच रहा है ना। हैश यहां पहुंच रहा है, यहां की पोजीशन यहां पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। यहां की पोजीशन यहां पहुंच रहा है भाई, क्रॉस की पोजीशन यहां पहुंच रहा है। हैश की पोजीशन यहां पहुंचनी चाहिए, हैश की पोजीशन यहां पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल पहुंच रहा है। समझ रहे हो? दोबारा सुनो, डॉट की पोजीशन यहां पहुंच रही है, मतलब यहां की पोजीशन यहां आ रही है, डॉट यहां आ गया। यहां की पोजीशन यहां आ रही है, हैश यहां आ गया। यहां की पोजीशन यहां आ रही है, क्रॉस यहां आ गया। यहां की पोजीशन यहां आ रही है, हैश यहां आ गया। तो यहां की पोजीशन यहां जाएगी, यानी कि कॉर्नर में एस जाएगा। क्रॉस क्यों कर रखा है, क्रॉस क्यों कर रखा है? दो ऑप्शन तो गलत हुए। गुड इवनिंग भाई मनोज, गुड इवनिंग। दो ऑप्शन तो गलत हुए, बचा तीसरा, चौथा, पांचवा। अब किसी और पोजीशन को देखो, किसी और पोजीशन को देखो। देखो दूसरा, देखो ये वाली पोजीशन यहां पहुंच रही है। सी यहां था, यहां आ गया। एस यहां था, यहां आ गया। सी यहां था, यहां आ गया। डॉट यहां था, यहां आ गया। तो सी यहां है तो यहां आ जाएगा। यहां पर सी आएगा और यहां पर एस आएगा। ऊपर सी और एस, एक और ऑप्शन खत्म। बचा चौथा और पांचवा। चौथे और पांचवे में सिंपल सा फंडा, डॉट तो सेम दे ही रखा है। अब जो भी है हैश और क्रॉस का ही है, नीचे वाली पोजीशन का है। जो भी पंगा है वो नीचे वाली दो पोजीशन का है। ठीक है, नीचे वाली दो पोजीशन है। नीचे वाली पोजीशन का भी पंगा खत्म हो जाएगा। कैसे? देखो, सेंटर वाली यहां आई, सेंटर वाली फिगर यहां आई, सेंटर वाली फिगर यहां आई। एस, सेंटर में एस था, यहां आ गई। कॉर्नर वाली फिगर यहां आई। देखो, सेंटर में एस था, यहां आ गई। सेंटर में एस था, यहां आ गई, यही तो आई। फिर नेक्स्ट में यहां क्या आया? सी। कॉर्नर वाली फिगर यहां आ गई। नेक्स्ट में क्या है? यहां डॉट। सेंटर वाली फिगर यहां आ गई। नेक्स्ट में यहां क्या है? सी। कॉर्नर वाली फिगर यहां आ गई। तो नेक्स्ट में क्या आएगा? सेंटर वाली फिगर यहां आ जाएगी। क्रॉस यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा क्रॉस। अब यहां पर क्रॉस आ जाएगा तो दो ऑप्शन बचे हुए थे। ठीक है, सी और एस आने चाहिए था ना, सी और एस, सी और एस, है ना। दो ऑप्शन बचे हुए थे, यहां पर आएगा क्रॉस, तो ये ऑप्शन खत्म। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल थर्ड इज द राइट आंसर आ जाए। देखो, कोई पोजीशन कहां से आ रही है, कहां जा रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां से आ रही है। सेंटर में एरो आई, ये कहां से आई? ये एरो यहां शिफ्ट हो गई। सेंटर में एरो आई, कहां से आई? ये एरो यहां शिफ्ट हो गई, मतलब ये वाली फिगर यहां शिफ्ट हो रही है। देख लो, पेंटागन यहां था, यहां सेंटर में आ गया। सर्कल यहां था तो सेंटर में आ गया। ये ओवल शेप यहां थी तो सेंटर में आ गई। तो ये वाली शेप सेंटर में आ जाएगी, सेंटर में ये वाली शेप आ जाएगी। अब सेंटर में ये वाली शेप आ जाएगी। सेकंड गलत, फोर्थ गलत, फिफ्थ गलत। सेंटर में ये वाली शेप आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड बचा। अब देखो
किसी और पोजीशन को। मजेदार बात यह है कि इन क्वेश्चन में ना ऑप्शन भी लास्ट में 2 या 3 बच जाते हैं। जब हम पतली गली से निकलते हैं तो आगे भी ब्रेक कर आता है, ठीक है। पतली गली से तो मैं आपको निकाल करके लेके जा रहा हूं, लेकिन आगे फिर ब्रेक कर आ गया कि फर्स्ट और थर्ड बच गया। सेंटर में जो है ये आएगा, स्क्वायर टाइप आएगा, लेकिन वो फर्स्ट और थर्ड में ही है बस, ठीक है। तो किसी और पोजीशन को देखो, किसी और पोजीशन को देखो। सेंटर वाली पोजीशन यहां पहुंच रही है, ट्रायंगल यहां पहुंच रहा है, ऐसी एरो यहां पहुंच रही है, ऐसे पेंटागन यहां पहुंच रहा है, ऐसे सर्कल यहां पहुंच रहा है, तो ये ओवल शेप यहां आ जाएगी, यानी कि यहां पर ओवल शेप आएगी, ठीक, ओवल शेप आएगी। अब मजे की बात यह है दोनों में ओवल शेप है, यहां दोनों में ओवल शेप है। इसमें नई फिगर आई, इसमें नई फिगर आई, इसमें नई फिगर आई, इसमें नई फिगर आई, इस पोजीशन में नई फिगर आई, यानी कि ये नई फिगर आएगी जो अब तक यूज नहीं हुई है। सर्कल अब तक यूज हो चुका है यहां पर, तो ये गया, तो नई फिगर आएगी स्क्वायर। फर्स्ट इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जिसने भी फर्स्ट दिया है बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो कोई फिगर जा कहां रही है वो मत ढूंढो, कोई फिगर आ कहां से रही है, किस पोजीशन से आ रही है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, हो रखे हैं, हो रहे हैं क्या, करो। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा कंफ्यूज करेगा। चलो एनालाइज कर लिया होगा। देखो पहली चीज तो ये फिगर इस ऊपर के डायरेक्शन में बनी हुई है, ये नीचे की डायरेक्शन में बनी हुई है। ये ऊपर की डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में, ये नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। ऊपर की डायरेक्शन में बनी हुई है, ये नीचे की में, ये ऊपर की में, तो अब नीचे की में आएगा, यानी कि ऊपर की फिगर तो गलत, नीचे की डायरेक्शन में आएगा। नेक्स्ट से नेक्स्ट देखो, जैसे ही नीचे की डायरेक्शन में आया, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन थी ये एक स्टेप आगे बढ़ गई, ये जो वी शेप था ये एक स्टेप आगे बढ़ गया, मतलब ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। ये ट्रायंगल थी ये भी यहां पहुंच गई, एक स्टेप आगे। ये जो ट्रायंगल थी ये भी एक स्टेप आगे पहुंच गई, और ये जो स्क्वायर था ये यहां पहुंच गया, ठीक। अब ये फिर पलट रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, पता चल गया, यहां से यहां फिर पलट रहा है। जब ये यहां से यहां पलट रहा है तो ये दोनों आपस में पलट गई, मतलब वी की जगह लाइन आ गई, लाइन की जगह वी आ गई, ट्रायंगल की जगह स्क्वायर, स्क्वायर की जगह ट्रायंगल, दोनों आपस में बदल दिया। फिर यहां से यहां आई, फिर से वही पहले वाला पैटर्न, ये एक स्टेप आगे गया। समझ रहे हो ना? एक बार फिर से बता रहा हूं, एक बार फिर से देखो, आराम से बता रहा हूं, इसको दोबारा सुनो, पता चले बाद में जो बच्चे देखेंगे उनको डाउट हो गया। बिल्कुल क्लियर बना बना के, ये जो फिगर थी इस फिगर से ये फिगर बनी है, ये वाली यहां पहुंच गया, ये वाली फिगर यहां पहुंच गई, देखो यहां पहुंच रखा है। ये लाइन एक स्टेप आगे चली गई, ये वी शेप एक स्टेप आगे चली गई, ये ट्रायंगुलर शेप एक स्टेप आगे चली गई, मतलब एक एक स्टेप आगे शिफ्ट हो गई, फर्स्ट वाली लास्ट में पहुंच गई, ठीक है। अब यहां से यहां आपस में इंटरचेंज हुआ दोनों का,
देखो जब हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो v लाइन की जगह आ जाएगी, लाइन v की जगह आ जाएगी। यही तो हुआ, लाइन v की जगह v लाइन की जगह, लाइन v की जगह v लाइन की जगह, स्क्वायर ट्रायंगल की जगह ट्रायंगल स्क्वायर की जगह, स्क्वायर ट्रायंगल की जगह ट्रायंगल स्क्वायर की जगह, आपस में पलट रही है। फिर यहां से यहां जब आए फिर एक एक स्टेप आगे चले गए, फिर एक एक स्टेप आगे चले गए, लाइन आगे गई, फिर स्क्वायर और आगे गया, फिर ट्रायंगल और आगे गई, फिर यहां सॉरी ये वाली वी शेप लास्ट में पहुंचेगी, वी शेप लास्ट में पहुंचेगी। यही तो हुआ, यही तो फिगर है। फिर आपस में बदल गई, फिर आपस में बदल गई यहां से यहां, फिर नेक्स्ट एक स्टेप आगे चली जाएगी नीचे की तरफ, मतलब लाइन आगे चली जाएगी, वी शेप यहां आ जाएगी, ठीक है। लाइन एक स्टेप आगे चली जाएगी यहां, वी स्टेप यहां आ जाएगी, ट्रायंगल यहां आ जाएगी, ट्रायंगल यहां आ जाएगी, ठीक है। और ये क्रॉस यहां लास्ट में पहुंच जाएगा, क्रॉस लास्ट में पहुंच जाएगा। तो ये ऑप्शन खत्म। ये ऐसा कौन सा फिगर बना है? यही बना है डायरेक्ट, सारे ऑप्शन खत्म। मजेदार क्वेश्चन था। सेकंड नंबर अजय सिंह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। क्लियर? आई होप क्लियर हुआ होगा चीजें। और अब तो बहुत सारी चीजें एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कैसे कैसे बदलाव होता है उससे क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है, पहले में 3 बॉक्स है, नेक्स्ट में 4 बॉक्स है, नेक्स्ट में 5 बॉक्स है, नेक्स्ट में 6 बॉक्स हैं, तो नेक्स्ट में 7 बॉक्स होंगे। 7 बॉक्स होंगे तो 2 ऑप्शन तो खत्म। 7 बॉक्स होंगे, ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, 2 बचे, ठीक है। ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, ठीक है। अब शुरुआत देखो, पहले में ब्लैक से हुई, सेकंड में व्हाइट से हुई, थर्ड में ब्लैक से हुई, नेक्स्ट में व्हाइट से हुई, नेक्स्ट में ब्लैक से होगी, नेक्स्ट में ब्लैक से होगी, ये भी गया। फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो जल्दी से टिक कर देते होंगे आप लोग इतनी प्रैक्टिस करने के बाद, है ना। सिंपल सा फंडा है। पहले में क्रॉस, नेक्स्ट में डार्क सर्कल, नेक्स्ट में क्रॉस, नेक्स्ट में डार्क सर्कल, तो नेक्स्ट में क्रॉस आएगा। देखो सेंटर में क्रॉस, ये क्रॉस ही तो है ना, ठीक है। तो पहले में क्रॉस, नेक्स्ट में डार्क सर्कल, फिर क्रॉस, फिर डार्क सर्कल, तो क्रॉस आएगा। बी गया, डी गया। अब क्रॉस 2 बचे, ठीक है। अब सिंपल सा फंडा है, देखो क्रॉस 2 बचे, ये लाइन इंक्रीज हुई है फर्स्ट से थर्ड में जब हम जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस से क्रॉस देख रहे हैं, ठीक है। क्रॉस से क्रॉस देख रहे हैं, सिंपल सा फंडा है ना। तो और लाइन इंक्रीज होनी चाहिए, ये लाइन और इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पहले से लंबी होनी चाहिए, तो ये तो गलत, पहले से ऑलरेडी लंबी होनी चाहिए कंप्लीट, ऑलरेडी इसमें लंबी हो चुकी, तो कुछ ना कुछ बढ़ा के इंक्रीज होकर के, तो ये लाइन छोटी दे रखी है, गलत। सी इज द राइट आंसर, थर्ड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, लाइन की पोजीशन देख लो, ये यहां है, फिर यहां है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहां से फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहां से फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज नीचे की तरफ लाइन होनी चाहिए। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी इज द राइट आंसर हो गया। ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखो, बीच में 2 डार्क पार्ट है, फिर बीच में ब्लैंक है, फिर 2 डार्क पार्ट है, फिर ब्लैंक है, तो बीच में 2 डार्क पार्ट आएंगे, तो ब्लैंक वाला पोर्शन तो खत्म, ठीक है। 2 डार्क पार्ट आएंगे।
अब जो दो डार्क पार्ट होंगे, नया डार्क पार्ट आया यहां से यहां, ये स्क्वायर थे ये ट्रायंगल थे, तो नया होना चाहिए, ऑलरेडी यूज्ड फिगर नहीं होनी चाहिए, और इस पार्ट से भी गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे लास्ट हो जाएगा। ये तो आसान है, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पांच वाले ये देखते हैं एक बार। अच्छा, 5 ऑप्शन वाले बैंकिंग में ही होते हैं, तो उनमें चांसेस होते हैं कि अच्छा हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो भाई। एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है भाई, रुक जाओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। हाँ, पहले तो ये बॉक्स की लाइन से देख लो, बॉक्स से देख लो। देखो, यहां बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड, फिर नीचे है, फिर राइट हैंड साइड है, फिर टॉप पे है, फिर लेफ्ट हैंड साइड है, तो लास्ट में नीचे की साइड होगा। नीचे की साइड बॉक्स दे रखा ना, नीचे की साइड बॉक्स दे रखा ना, नीचे की साइड बॉक्स दे रखा ना, बचे दो ऑप्शन, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, नीचे की तरफ बॉक्स है। अब सेकंड एंड थर्ड में बदलाव कैसा है वो आप देखो। ठीक है, देखो, सिर्फ ट्रायंगल की डायरेक्शन ही बदल रही है, ट्रायंगल की डायरेक्शन ही देखी जा रही है। सब के अंदर एक एरो शेप है, सब के अंदर, ये भी बाहर की तरफ, मतलब वो स्क्वायर से बाहर की तरफ है, ये भी, बट यहां अंदर है, इसमें भी बाहर की तरफ है। ठीक है, तो एक में अंदर की तरफ भी है, तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी हो सकती है, अदरवाइज हम इसका आंसर टिक कर देते बाहर की तरफ की डायरेक्शन को देख करके। तो अब हमें ट्रायंगल की डायरेक्शन देखनी होगी। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक चीज मिस प्रिंटिंग तो नहीं हुई। हाँ, इसमें ये वाला पार्ट मिस प्रिंटिंग है। एक सेकंड, तभी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ था, ये वाला पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए। देखो, इसमें ट्रायंगल सिंपल सा फंडा है, बाहर की तरफ है, इसमें ट्रायंगल अंदर की तरफ है, इसमें ट्रायंगल बाहर की तरफ है, इसमें ट्रायंगल अंदर की तरफ है, इसमें ट्रायंगल बाहर की तरफ है, तो नेक्स्ट यहां पर आएगा और अंदर की तरफ होगा। अंदर की तरफ होगा तो ये बाहर की तरफ क्यों दे रखा है? थर्ड इज द राइट आंसर, अंदर की तरफ होगा, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को देख लो। देखो, ये जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ दिख रही है,
इसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, इसमें डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो नेक्स्ट में जो डायरेक्शन बनेगी वो नीचे की तरफ बननी चाहिए, ये डायरेक्शन नीचे की तरफ बननी चाहिए, नीचे की तरफ इस तरीके से डायरेक्शन बननी चाहिए, है ना। तो सिंपल सा फंडा है, ये गलत, ये गलत, 2 ऑप्शन तो गए, 3 बचे, ठीक है। अब 3 की पोजीशन देख लो, ठीक है। अब पोजीशन देखो, कौन सी कहां पर पहुंच रही है, किस तरीके से पहुंच रही है, कौन सी फिगर कहां बन रही है, ये देखो। सबके अंदर कोई बदलाव हो रहा है तो कैसा बदलाव है वो देखते जाओ। पहले में कोई ना कोई एक ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर, सारी फिगर के अंदर 3 व्हाइट सर्कल है, 3 ब्लैक सर्कल है। दूसरे में भी 3 व्हाइट 3 ब्लैक, तीसरे में भी 3 व्हाइट 3 ब्लैक, नेक्स्ट में भी 3 व्हाइट 3 ब्लैक। पर व्हाइट और ब्लैक से फिगर को भी हम देख सकते हैं। पहले में 5 व्हाइट 1 ब्लैक, दूसरे में 4 व्हाइट 2 ब्लैक, नेक्स्ट में 3 व्हाइट 2 ब्लैक। नहीं, 4 व्हाइट 2 ब्लैक। देखो भाई, इसको देखो एक बार, देखो। पहले में 5 व्हाइट, फिर 4 व्हाइट, भाई एक ट्रायंगल भी तो व्हाइट है। पहले में 5 व्हाइट, फिर 4 व्हाइट, फिर 4 व्हाइट, फिर 3 व्हाइट, फिर 3 व्हाइट, फिर 2 व्हाइट होने चाहिए, बट 2 व्हाइट का कोई ऑप्शन नहीं है। तो व्हाइट ब्लैक वाले फंडे से तो हो गया, ब्लैक और व्हाइट वाले पोजीशन से तो हो गया कि कौन सा होगा। उसके अलावा देखो एक बार, इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखो भाई, किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लो। एक सेकेंड, अजय सिंह, अरे अब तो टाइम हो गया। सुनील सर की क्लास अब यूट्यूब पे डेली क्लास होती है सुनील जहांगीर सर की, ठीक है। रात को 10 बजे कंप्लीट डिटेल में वो आपकी इंग्लिश करा रहे हैं, ठीक है। तो अटेंड किया करो, बहुत जबरदस्त तरीके से वो आपको पढ़ा रहे हैं। और आपने जो ट्रस्ट दिखाया रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, वो काबिले तारीफ है। जिस तरीके से आपने गुरु पूर्णिमा पे बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस और कोटेशंस भेजी, और कमाल की बात यह है कि इस यूट्यूब चैनल पे तीनों टीचर्स को बड़े बेहतरीन तरीके से पसंद किया जा रहा है। और हमारा तीनों टीचर का दिल उस दिन उन वीडियोस को जो स्टूडेंट ने बना करके भेजी, दिल देख करके इतना दिल खुश हो गया कि हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई कि बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन बड़ी डिटेल में आराम से पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसको समझाने में, ढंग से समझाने में अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हम इसकी डायरेक्शन बदल सकें, ठीक। फिर फिगर सीरीज कंप्लीट हो जाएगी बैंकिंग लेवल का, ठीक। बस इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, फिर नया टॉपिक शुरू कर दूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल। सुनील सर आ चुके हैं।